एक 23 साल का युवा गेंदबाज सचिन का विकेट निकालकर कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करता है। इसके बाद जो होता है ये शायद आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। इस लम्हे के पीछे एक बेहद अद्भुत कहानी है जो साफ साफ बताती कि ओलंगा ने ये क्यों किया। ऐसा क्या था जिसने 23 साल के गेंदबाज में इतनी हिम्मत जगा दी कि वो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के सामने इतनी बड़ी तौहीन कर दे। एक ऐसी तौहीन जिसके 36 घंटे के बाद जो कुछ हुआ उसने एक मिसाल कायम करके रख दी। 31 जनवरी 1995 जिम्बाब्वे के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज जिम्बाब्वे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक ब्लैक इंसान यानी क्रिकेट टीम में खेलने वाला था। अफ्रीका के इस छोटे से देश में जहां 99.38% आबादी काले लोगों की थी, वहां उनकी पूरी क्रिकेट टीम गोरे लोगों से भरी हुई थी। आज एक काला आदमी अपने देश के लिए सिलेक्ट हुआ था। वो वहां के लोगों के लिए बिल्कुल नया था। 18 साल की उम्र में उस इंसान का डेब्यू हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। सभी की नजर उस मैच पर टिकी हुई थी और मैच शुरू होते ही उसने अपने पहले ही ओवर में एक विकेट ले ली और उसके बाद उसे चोट लगी और उसे बीच मैच में बाहर जाना पड़ा। उसी मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की थी। मैच के बाद उस नौजवान पर थ्रोइंग के चार्ज लगा दी गई और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन हो गया। जानते हैं ये युवा गेंदबाज कौन था? ये गेंदबाज था हेनरी ओलंगा। ये 18 साल का वो नौजवान जो सिर्फ प्योर पेस पर भरोसा रखता था, जिसे जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय कहा जा रहा था। उसे जल्द से जल्द अपनी बॉलिंग एक्शन को सुधार कर फिर से टीम में ज्वाइन होने को कहा गया, लेकिन यह सुधार जिम्बाब्वे में नहीं होना था। ओलंगा के पास कई ऑप्शन थे और उन सब में से उसने चुना भारत। चेन्नई का MRF पेस फाउंडेशन, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया लीजेंड डेनिस केथ लिली के नेतृत्व में दुनिया भर में मशहूर था। यहां ओलंगा ने पूरा समय बिताया। जिम में अपने पेस, अपने एक्शन और अपने हुनर को सुधारता और रात को चेन्नई की गलियों में घुमा करता, ऐसी गलियां जहां उस समय एक ही नाम गूंजा करता था, और वो नाम था सचिन तेंदुलकर। पिछले 2 सालों में सचिन ने टेस्ट में 80.74 की औसत से 1340 रन मारे थे और वनडे इंटरनेशनल में पिछले 1 साल में 47.3 की औसत से 1090 रन। सिर्फ 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाला घर घर का नाम बन गया था। जब सचिन का नाम बढ़ते जा रहा था, वहीं ओलंगा का नाम नीचे आ रहा था। एक तरफ इंजरी, दूसरी तरफ फॉर्म की कमी। ओलंगा की स्थिति यह थी कि उनका दिन तो दुनिया हिला दे, वरना तो फुटबॉल से भी स्टंप पर निशाना नहीं लगे। साल दर साल जिम्बाब्वे क्रिकेट का नाम बढ़ता गया और ओलंगा का नाम गिरता गया। और फिर आया सितंबर 1998, इंडिया का जिम्बाब्वे टूर, या फिर ये कहो सचिन का जिम्बाब्वे टूर, क्योंकि साल टीम को छोड़ो, पहले सचिन को संभालो, यह वाला मोल था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 शतक, फिर एक के बाद एक 3 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में शतक। इस साल में अब तक कुल 7 शतक और इस सीरीज के आखिरी वनडे इंटरनेशनल में आया 8वां। इंडिया वनडे इंटरनेशनल सीरीज तो जीत गई थी, अब सिर्फ एक टेस्ट बाकी था, लेकिन अभी भी जिम्बाब्वे के पास सचिन का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में टीम में वापसी हुई इंजरी से बाहर बैठे ओलंगा की, क्योंकि जिम्बाब्वे को सचिन से निपटने के लिए ओलंगा के पेस की जरूरत थी। ओलंगा जब मैदान में उतरे तब तक किसी को कोई खास उम्मीदें नहीं थी, खासकर तब जब पहली इनिंग में जिम्बाब्वे 181 रन पर अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी। फिर बैटिंग करने आया ओलंगा और 50 मिनट की साझेदारी के साथ टीम को 221 रन तक पहुंचाया और फिर गेंदबाजी करते हुए पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप को चीर कर रख दिया। भारत का पूरा टॉप और मिडिल बैटिंग हर कोई ओलंगा का शिकार। उन्होंने अगले इनिंग में भी 1 विकेट ली, लेकिन उसके बाद भी इंजरी से बाहर होना पड़ा। लेकिन फिर भी पूरी टीम इंडिया 173 पर ऑल आउट हो गई और जिम्बाब्वे ने अपने इतिहास की दूसरी टेस्ट जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच थे हेनरी ओलंगा। ओलंगा के सपने अब आखिरकार सच होने वाले थे। अब उनका कॉन्फिडेंस शिखर पर जा पहुंचा था। अब सबकी नजर थी जल्दी होने वाले कोका कोला कप पर, जहां जिम्बाब्वे भिड़ने वाली थी वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका और भारत से। और शॉकिंगली जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार। ग्रुप सीरीज का आखिरी मैच आते आते जिम्बाब्वे और भारत दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। फाइनल से पहले ग्रुप स्टेज का आखिरी जिम्बाब्वे और भारत के बीच होने वाला था और इस मैच में वापसी कर रहे थे इंजरी से बाहर बैठे ओलंगा। वो भी लास्ट टाइम बुरी तरह से हारी हुई इंडिया के सामने। मैच के दूसरे ही ओवर में
ओलंगा द्वारा डाली गई दूसरी गेंद पर गांगुली आउट। अगले ओवर में ओलंगा ने द्रविड़ को चलता किया और तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर ओलंगा ने एक विकेट वो खुशी मनाने वाला ही था कि अंपायर ने नो बॉल करार दे दी। बड़ा शिकार हाथ में लगते लगते निकल गया था। ओलंगा ने फिर अगली बॉल शॉर्ट बॉल डाली और सचिन उसे खेल नहीं पाए और कैच थमा बैठे। 3 ओवर भारत के 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चित, उनमें से एक सचिन, इन फॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज, जिसे ओलंगा ने 2 गेंदों में 2 बार आउट किया। उसके बाद हुआ ये कि सचिन का विकेट लेने के बाद ओलंगा की खुशी फूले नहीं समा रही थी और वो सचिन को हंसते हंसते घूरने लगे। खुशी और कॉन्फिडेंस में की गई यह एक एक्शन उन पर उनकी टीम पर कितना भारी पड़ने वाला था, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। ओलंगा का यह सेलिब्रेशन देख सचिन का रिस्पॉन्स आप साफ देख सकते हो। पैवेलियन जाते वक्त जब सचिन ने जडेजा को क्रॉस किया तब जडेजा ने मौद लाइट करने के लिए कहा, क्या सर ऐसे ही आउट हो गए? तब सचिन ने जवाब देते हुए कहा, फाइनल तक रुक, और वो वहां से चले गए। टूर्नामेंट का फाइनल अब से 36 घंटों के बाद होना था और सचिन के लिए ये 36 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे होने वाले थे। आउट होने के बाद सचिन नेट में चले गए और वहां लगभग 1 घंटे तक शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करते रहे। जब तक वो वापस लौटे ओलंगा 4 विकेट ले चुका था और भारत 192 पर आउट होकर मैच हार चुका था। टीम वापस आ गई, लेकिन सचिन अपने कमरे में बैठकर बार बार बस एक ही बॉल को सोच रहे थे। अगली सुबह फिर से वो नेट प्रैक्टिस करने चले गए और वहां जिम्बाब्वे भी सचिन के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहा था कि कैसे भी सचिन को सेटल नहीं होने देना है। मैच शुरू होने से कुछ देर पहले तक ओलंगा अपनी टीम के साथ पूरे जोश में आ रहा था, वहीं सचिन अपनी घड़ी को घूर रहे थे। कई साल बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस शॉर्ट बॉल ने मुझे रात भर जगाया था, मुझे बस अब हिसाब बराबर करना था। फिर मैच शुरू हुआ, एक तरफ सचिन, दूसरी तरफ ओलंगा। पहली गेंद सरप्राइज बाउंसर और सचिन का शानदार पुल शॉट। इसके बाद सचिन ने ओलंगा के साथ जो कुछ भी किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था। सचिन मानो जंग लड़ने उतरे थे। पूरी जिम्बाब्वे बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी, मानो हर गेंद स्टेडियम के बाहर मारने की फिराक में हो। सचिन का वो बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, एग्रेसिवनेस देख जिम्बाब्वे टीम को छोड़ो गांगुली भी चौंक गए। मैच खत्म होते होते दादा के 90 गेंदों में 60 रन थे और उतनी ही गेंद में सचिन के 124 रन, 12 चौके, 6 छक्के और यह स्ट्राइक रेट उनके शांत होने के बाद का था। क्योंकि ओलंगा जब बॉलिंग कर रहे थे तब उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी मात्र 28 गेंदों में पूरी कर ली थी। भारत एक भी विकेट गंवाए बगैर 30 ओवर में ही मैच जीत गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह सचिन की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि सचिन ने हमेशा अपना जवाब अपने बल्ले से दिया है, उन्होंने कभी भी जुबानी जंग नहीं लड़ी? यदि हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।